हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस। द efferent nerve fiber transmit impulse option A from tissue organ to CNS, option B from CNS to smooth muscles, and option C from CNS to concerned peripheral tissue organ, option D from CNS to involuntary organ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इफेरेंट नर्व फाइबर से इम्पल्स को ट्रांसमिट कहाँ से कहाँ तक करते हैं। तो सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में समझे। जो की कॉन्सेप्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम्स होता है वो दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना होता है, जो इन्फॉर्मेशंस को क्या करता है, इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करके बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होता है ये बना होता है, ऑल द नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द बॉडी एंड एसोसिएट विद द सीएनएस। ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, इसका जो कि कॉन्सेप्ट है वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है। और ये हर टाइप के नर्व्स फाइबर से बना होता है। ये नर्व फाइबर से बना होता है, बोल सकते हैं इट compromises of all the nerves arises from body and associated with CNS। तो जो है जितने भी नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से अराइज जो हुए हैं और सीएनएस से एसोसिएटेड होते हैं, इससे मिलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पीएनएस होता है वो दो टाइप का होता है। जो पीएनएस है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो टू टाइप्स का है। टू टाइप्स का दो टाइप्स का। सबसे पहला जो नर्व फाइबर है उसका नाम है एफेरेंट नर्व फाइबर। एफेरेंट एफेरेंट फाइबर। एफेरेंट फाइबर क्या करेगा, इसका जो मेन काम है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। कहाँ से कहाँ तक, तो जो एफेरेंट नर्व फाइबर इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन। ये क्या करेगा, ट्रांसमिट ट्रांसमिट इम्पल्स इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस, टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस। ये सीएनएस तक लेके जाएगा। जो दूसरा टाइप है एफेरेंट के बाद, इफेरेंट इफेरेंट फाइबर्स। इफेरेंट फाइबर्स क्या करता है, देखते हैं। इफेरेंट फाइबर्स इफेरेंट फाइबर्स क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। कहाँ से, सीएनएस टू टिश्यूज। तो बोल सकते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यूज। तो जो हमने पढ़ा, जो इफेरेंट नर्व फाइबर होता है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सीएनएस से टू कंसर्न टिश्यूज, पेरिफेरल टिश्यूज और यहाँ तक। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शंस है, फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस, ये जो मेन ऑर्गन से सीएनएस तक लेके आने वाला काम करता है, ये करता है हमारा एफेरेंट। तो ये गलत हो गया, बी फ्रॉम द सीएनएस टू स्मूथ मसल्स नहीं। उसके बाद अगर बात करेंगे कि जो सीएनएस से स्मूथ मसल्स तक क्या करता है, इम्पल्स को कैरी करके ले जाता है, वो हमारा सीएनएस से स्मूथ मसल्स के लिए हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स काम हुआ करता है, यानी मोटर नर्व फाइबर्स करता है। ऐसे ही देखेंगे जो इफेरेंट नर्व फाइबर है वो नॉर्मली इम्पल्स को सीएनएस से कहाँ तक कंसर्न हो जाता है, पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन तक लेके जाता है। सो आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज आवर final answer. Hope you understood it well. Best of luck.